तो देखिए आपके सामने एक सवाल है 2024 सेट नंबर 347 जीए का। सवाल है अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर बताइए। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर बताइए। एक अभिक्रिया दी गई है H2 + Cl2 तीर के बाद 2HCl, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो इसका वेग समीकरण लिखना है। सवाल है 2 + 1 3 नंबर का। तो चलिए देखिएगा, अगर आप हर प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक कॉलम में बना है आणविकता और दूसरे कॉलम में बना है कोटि। तो मैं आपको बता दूं कि आणविकता क्या होती है। जब भी आप किसी अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसके संतुलित रूप में जो भी आपको, याद रखिएगा, उसके संतुलित रूप में जो भी आपको अभिकारक अणुओं की संख्या दिखती है वही होती है अभिक्रिया की आणविकता। जैसे आप देखेंगे कि एक लिखा हुआ है H2 + Cl2 तीर के बाद 2HCl, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। इसमें आपको H2 के कितने अणु दिख रहे हैं? 1। Cl2 के कितने दिख रहे हैं? 1। तो 1 + 1 यही है इसकी आणविकता। कितने अभिकारक अणु आपको दिख रहे हैं। परंतु कोटि क्या है? जब भी आपको कोटि ज्ञात करनी है तो आप उसका वेग समीकरण लिखिए और उसके वेग को प्रभावित करने वाले जितने अभिकारक अणु होंगे वो होगी उसकी कोटि। तो हम पहला अंतर इसकी परिभाषा से ही लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे देखिएगा, अभिक्रिया के प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। याद रखिएगा, अभिक्रिया के प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। उसके बाद अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले, मतलब ऐसे अणु जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, उनकी संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, अभिक्रिया की आणविकता जो उसकी रसायन मिति या क्रिया विधि देखकर ज्ञात कर सकते हैं। मतलब समझते हैं कि आप बैलेंस इक्वेशन देखिए, आप आणविकता बता सकते हैं। अतः आणविकता एक सैद्धांतिक राशि है, तो आप दूसरे पॉइंट में इसको लिख सकते हैं कि आणविकता एक सैद्धांतिक राशि है जबकि कोटि एक प्रयोगात्मक राशि है। हो जाएगा, ये आप लिखिएगा। तीसरे में लिखिएगा, अभिक्रिया की आणविकता उसकी क्रियाविधि को देखकर बताई जा सकती है, परंतु अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों के द्वारा निकाली जा सकती है। अभिक्रिया की कोटि कभी देखकर नहीं बता सकते हैं। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे आपको कोटि बताया नहीं, क्योंकि मैंने कहा जब तक इसके आप प्रयोग नहीं करेंगे ना तब तक कोटि इसकी बता नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा और इसका वेग समीकरण लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? वेग समीकरण लिखना पड़ेगा, तब आप बता सकते हैं अभिक्रिया की कोटि। इसीलिए कहा गया कि अभिक्रिया की कोटि जो है एक प्रयोगात्मक राशि है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या है देखिए, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य, भिन्नात्मक या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। मतलब अभी आपने पढ़ा होगा अभिक्रिया का टक्करवाद सिद्धांत। टक्करवाद सिद्धांत के अनुसार अणु टकराते हैं। अब अगर अणु टकरा रहे हैं तो कोई आधा अणु थोड़ी ना टकराएगा, टकराएगा तो पूरा अणु टकराएगा। इसका मतलब अभिक्रिया की आणविकता सदैव धन पूर्णांक होगी। अभिक्रिया की आणविकता सदैव धन पूर्णांक होगी। अब इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। परंतु जो अभिक्रिया की कोटि है शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यही आपको लिखना है। उसके बाद यह अभिक्रिया पथ में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताता है। उसके बाद यह अभिक्रिया की जो कोटि होती है अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध को बताती है। अभिक्रिया की जो कोटि है अभिकारकों के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध को बताती है, जबकि ये केवल भाग लेने वाली अणुओं की संख्या को बताती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने अंतर तो देख लिया। अब आइए इस सवाल पर कि आपको एक रिएक्शन लिख कर दिया गया है H2 + Cl2 तीर के बाद 2HCl। तो चूंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए अभिकारकों की सांद्रता पर, अभिकारकों की सांद्रता पर शून्य घात लगाएंगे। अभिकारकों की सांद्रता पर शून्य घात लगाएंगे। याद रखिएगा आप लोग, अभिकारकों की सांद्रता पर शून्य घात लगाएंगे। तो देखिए क्या होता है अभिक्रिया का वेग। वेग मैं बता रहा हूँ आपको। वेग R बराबर फॉर्मूला होता है K × अभिकारक लिखिएगा, अभिकारक, और उसकी घात लगाइएगा।
यन, जितने अभिकारक होंगे उतनी बार लिख के लगाइएगा गुणा लगाकर। तो यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पर का भैया शून्य कोटि का है, इसलिए अभिकारकों के ऊपर जीरो लगाना है। यहाँ पर जो घात यन है यही कोटि है और इसी को आपको जीरो कर देना है। तो आप ज़रा देखिए क्या फार्मूला बनेगा। वेग r बराबर, पहले आपने लिखा k, दो अभिकारक हैं, पहले अभिकारक को लिखिए H2, इसकी घात लगाइए 0, दूसरे अभिकारक को लिखिए Cl2, इसकी भी घात लगाइए 0। बस ये हो गया आपका इस अभिक्रिया का वेग समीकरण। जितने अभिकारक हैं, एक अभिकारक दो अभिकारक, दोनों को लिखिए। शून्य कोटि का है, 0 घात लगा दीजिए। एक कोटि का होता तो 1 लगाते, दो कोटि का होता 2 लगाते। तो क्या सुनेंगे आप, दोनों पे 1 लगाएंगे क्या? नहीं, वो बताएगा कि किस पर 1 लगाना है, किस पर 0 लगाना है। याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए, अगर आपको ये आंसर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।